हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर के आए हैं 12 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक जो पीआईबी, द हिंदू तथा अन्य न्यूज़पेपर में चर्चा में रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम आज का पहला पॉइंट। आज का हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने एक महीने के अंदर दूसरा बड़ा डायमंड खोजने का नया रिकॉर्ड बनाया है। डायमंड हम सब जानते ही हैं, डायमंड क्या होता है। डायमंड एक सबसे कठोर धातु है। डायमंड का यहाँ हम बताते चलें, डायमंड सबसे कठोर धातु है। धातु जो भी होती हैं मेटल, उनमें सबसे कठोर धातु है डायमंड। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने एक महीने के अंदर दूसरी बार डायमंड खोजने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है बोत्सवाना। अफ्रीकी देश, ये महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अगर अफ्रीका महाद्वीप और ये अन्य महाद्वीपों के बारे में जानना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस सेपरेट वीडियो को देखें। तो ये अफ्रीकी देश बोत्सवाना है जिसने एक महीने में 2 बार डायमंड खोजने का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है? तो इसका सही जवाब रहेगा जर्मनी। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण किस देश ने खरीदा है, या ये ऐसे भी हो सकता है कि हाल ही में जर्मनी ने एक आभूषण खोजा है जो सबसे नया है, सबसे पुराना है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है, हमें बस हर समय हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना आभूषण जर्मनी ने खरीदा है, खोजा है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट देखेंगे? नया अभी कप्पा वेरिएंट मिला है, वो कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश में। जो यूपी से संबंधित जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस वेरिएंट के, कोविड-19 के किस वेरिएंट को, यानी कौन वेरिएंट को खोजा गया है या मिला है? तो यहाँ पे कोप्पा वेरिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन है वो, बोर्ड का मूड होता है किस फॉर्म में पूछ ले। तो ये इसको हम हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 का कोप्पा वेरिएंट खरीदा है, कप्पा, तो इसको उत्तर प्रदेश कहेंगे। या ये ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट मिला है? तो उसका आंसर रहेगा कोप्पा, कप्पा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, किस राज्य में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा? किस राज्य में भारत का पहला, देखो ऐसे हमेशा चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये भारत का पहला बनेगा। किस राज्य में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा? इसका सही जवाब रहेगा गुजरात। गुजरात राज्य के गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, ये हो गया। अगला पॉइंट है 5वां, वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने के चलते भारत ने न्यूजीलैंड के किस यूट्यूबर को देश में एंट्री करने पर बैन लगा दिया है? तो ये देखना होगा हमें। ये कॉर्ल रॉक हैं जिनको भारत ने एंट्री करने पर, ये एक यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं,
जिन्होंने वीज़ा का उल्लंघन किया है। वीज़ा का उल्लंघन करने के चलते भारत देश ने देश में एंट्री करने से इनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, अगला 6वां पॉइंट है हमारा, द हंगर वायरस मल्टीप्लेज रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक रिपोर्ट है जिसको ऑक्सफैम निकालता है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 या कोई भी रिपोर्ट, भूख हिंदी में होता है, हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट कौन निकालता है। तो इसको देखेंगे हम, ऑक्सफैम निकालता है इसको। इस रिपोर्ट को कौन निकालता है? ऑक्सफैम। ठीक है, इसमें मरने वालों की यानी पूरे प्रतिवर्ष, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट के आधार पर बनती है, तो इस इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड में प्रति मिनट भूख से मरने वालों की संख्या 11 है। भूख से मरने वालों की संख्या कितनी है? 11। आइए चलते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित यानी जीआई टैग भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है। जो जीआई टैग गेहूं है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है भालिया गेहूं, तो उसकी पहली खेप निर्यात की है, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है गुजरात। अब हम देखेंगे जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग एक पहचान होती है। जीआई टैग एक पहचान, एक क्षेत्र विशेष की पहचान है, जो इस पहचान को दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं ले सकता है। जैसे असम क्षेत्र की चाय ने ले रखा है असम का जीआई टैग, तो उसको असम की चाय बोला जाता है। अब एक किस्म की चाय है असम, कोई दूसरी चाय असम की चाय का जीआई टैग नहीं ले सकती। हम देखते हैं जब चाय खरीदते हैं तो उसमें आती है चाय असम की चाय, तो ये एक जीआई टैग होता है। जीआई टैग ये एक विशेष प्रकार की पहचान होती है जो नहीं, एक ही पहचान का दूसरा नहीं ले सकता है जीआई टैग को, तो ये जीआई टैग होता है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसको देखेंगे हम, एशले बार्टी ने महिला का पहला खिताब जीता है, एकल खिताब जीता है। अगला पॉइंट है हमारा 9, हाल ही में विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये तो महिला का था, लेकिन यहाँ पे पुरुष एकल है। महिला एकल और पुरुष एकल, तो नोवाक जोकोविक पुरुष एकल खिताब है, जो विंबलडन ओपन में हाल ही में जीता है। आइए चलते हैं, अगला लास्ट पॉइंट है हमारा। लास्ट पॉइंट है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने तीसरी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है? द प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है, तो ये हैं करीना कपूर। हाल ही में करीना कपूर अभिनेत्री ने अपनी तीसरी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। अभिनेत्री करीना कपूर ने अपनी तीसरी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। इसमें ये आ सकता है कि करीना कपूर की द प्रेगनेंसी बाइबल कौन सी पुस्तक है, पहली, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है, हमें हर फॉर्म में हर तरह से तैयार रहना है। तो ये था हमारा 12 जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स का पॉइंट। ऐसे ही तमाम वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ये था हिंदी वर्जन इसी का 12 जुलाई 2021 के इंग्लिश वेरिएंट के। अगर जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में करंट अफेयर्स पाना चाहते हैं वो दूसरा वेरिएंट मिलेगा। ये पहला हिंदी मीडियम में है, अगला इंग्लिश मीडियम में हमारा नेक्स्ट वीडियो अभी आने वाला है। तो उसके लिए देखें वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड IAS इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्ल्ड IAS इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।